गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एमसीक्यू फर्स्ट एड प्राइमरी एड एमसीक्यू इंक्लूड किए गए हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रंग कोडिंग है। कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर इज ए ब्लैक, बी ब्लैक विद वाइट सोल्जर, सी लाइट ब्लू, डी ग्रे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सही ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोडिंग क्या होगा? तो राइट आंसर इसका सही होगा बी। राइट आंसर बी सही होगा, ब्लैक विद वाइट सोल्जर। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। केंद्रीय सिरापरक दबाव को मापते समय मैनोमीटर के शून्य बिंदु को समायोजित किया जाता है। While measuring central venous pressure, the 0 point of the manometer is adjusted to A. anterior axillary line, B. mid axillary line, C. posterior axillary line, D. shoulder level। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही होगा, राइट आंसर सही है बी, मिड एक्सिलरी लाइन। जो केंद्रीय सिरापरक दबाव को मापते समय मैनोमीटर के शून्य बिंदु को समायोजित किया जाता है। कहाँ पे? तो मिड एक्सिलरी जो लाइन है वहाँ पे समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें नोट दिया था 0.4 CVP मेजरमेंट इज सेट एट द लेवल ऑफ द राइट एट्रियम। 0 पॉइंट किसके लिए? तो 4 CVP मेजरमेंट के लिए। इज सेट एट द लेवल ऑफ, जो सेट करते हैं तो कहाँ पर? तो एट राइट एट्रियम लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बैग वाल्व मास्क वेंटिलेशन का संकेत है? जो कौन सा ऐसा बैग वाल्व मास्क है जो वेंटिलेशन का संकेत है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर बैग वाल्व मास्क वेंटिलेशन। ए मेकोनियम स्टेनोड डिलीवरी, बी डायफ्रामेटिक हर्निया, सी बेबी इज एपनिक विद हार्ट रेट लेस देन 100 beats, डी गुड रेस्पिरेटरी एफर्ट एट बर्थ विद हार्ट रेट ऑफ 120 beats। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही होगा सी, बेबी इज एपनिक विद हार्ट रेट लेस देन 100 beats। राइट आंसर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जब रोगी को उल्टी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग उद्देश्य निम्नलिखित को रोकना है। जब रोगी को उल्टी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग उद्देश्य क्या है, किसको मतलब रोकता है। When the patient vomits, the most important nursing object is to prevent A. Rupture of suture line, B. Metabolic alkalosis, C. Dehydration, D. Aspiration। तो राइट आंसर सही होगा डी एस्पायरेशन। राइट आंसर डी एस्पायरेशन। जब रोगी को उल्टी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग उद्देश्य निम्नलिखित को रोकना है। किसको रोकना है, तो एस्पायरेशन को। राइट आंसर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप एक बेहोश बच्चे में इंट्राक्रैनियल दबाव ICP की वृद्धि को रोकता है या रोक सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस कैन प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP। A. Avoid activities that cause pain or crying. B. Lower the position of head in general work position. C. Provide environmental stimulation. D. Turn heads side to side every hour। निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप एक बेहोश बच्चे में इंट्राक्रैनियल दबाव ICP की वृद्धि को रोक सकता है, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। एवॉइड एक्टिविटीज दैट कॉज पेन या क्राइम, मतलब एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे दैट जो कि कार्ड बनता है पेन और क्राइम मतलब चिल्लाने का, रोने का। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। चिकित्सक ने एक ग्राहक को मौखिक और नाक दोनों तरह से सक्शन करने का आदेश दिया है। आप सबसे पहले सक्शन किसका करेंगे, तो फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू ए क्लाइंट। You will do suction first in A. mouth, B. nose, C. where the secretion is more, D. where the secretion is less। तो राइट आंसर सही होगा ए, माउथ का करेंगे पहले। राइट आंसर ए सही है। राइट आंसर ए सही है। जब चिकित्सक ने एक ग्राहक को मौखिक और नाक दोनों तरह से सक्शन का आदेश दिया है, तो आप सबसे पहले सक्शन करेंगे किसका, माउथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और आंसर बताइए। पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, NG के सम्मेलन तक की लंबाई मापी जाती है। तो NG है लेंथ टू इंसर्शन ऑफ NG ट्यूब इज मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक नापी जाती है, तो ए टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब देन टू जीफाइड प्रोसेस, टिप ऑफ नोज टू जीफाइड प्रोसेस, टिप ऑफ नोज टू फोरहेड एंड जीफाइड, टिप ऑफ नोज टू स्टमक। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए, जो टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब देन टू जीफाइड प्रोसेस। तो राइट आंसर सही होगा इसका ए, टिप ऑफ नोज की टिप से
ईयरलोब तक, उसके बाद जीफार्ड प्रोसेस तक। तो एनजी के सम्मेलन तक की लंबाई नापी जाती है, तो टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब देन द जीफार्ड प्रोसेस, मतलब नोज की टिप से लेकर ईयरलोब तक, उसके बाद जीफार्ड प्रोसेस तक। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट दिया, नोट में क्या दिया, नोट में डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू ईयरलोब टू जिफी-स्टर्नम इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू बी इंसर्टेड। यानी नाक की नोक से कान के लोब से जिफी-स्टर्नम तक की दूरी का उपयोग आमतौर पर डाली जाने वाली नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की लंबाई निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अच्छा, वही बताया गया है एनजी ट्यूब के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आँख साफ करते समय निम्नलिखित से साफ करना चाहिए। While cleaning eye, it has to be cleaned from inner canthus to outer canthus, outer canthus to inner canthus, middle of the eye to outer canthus, middle of the eye to inner canthus। तो राइट आंसर सही होगा इसका ए। राइट आंसर ए सही है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियल और अल्नर धमनी, जो रेडियल और अल्नर धमनी खुलीपन का मूल्यांकन करने के लिए रेडियल धमनी कैनुलेशन से पहले निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। Which of the following needs to be performed before radial arterial cannulation to evaluate radial and ulnar arterial patency? A. Allen test, B. Angiography, C. Berger's test, D. कैपिलरी रिफिल टेस्ट। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए, एलन टेस्ट यूज करते हैं। एलन टेस्ट सबसे रेडियल और अल्नर धमनी खुलीपन का मूल्यांकन करने के लिए रेडियल धमनी कैनुलेशन से पहले निम्नलिखित में से एलन टेस्ट किया जाना चाहिए। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट, द एलन टेस्ट assesses collateral blood flow to the hands। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। कान में बूंद डालते समय वयस्क के कान की नली को पीना खींचकर सीधा किया जाता है। While instillation ear drop, the ear canal of an adult is straightened by pulling the pinna। A. Down and back, B. Up and back, C. Straight down, D. Straight back। तो उसका राइट आंसर सही होगा अप एंड बैक। राइट आंसर बी सही है, अप एंड बैक करेंगे। ये पुलिंग द पिन्ना, पिन्ना को कान में बूंद डालते समय वयस्क के कान की नली को पिन्ना खींचकर अप टू बैक सीधा किया जाता है। राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, फुफ्फुस गुहा में सुई लगाना, यानी इंसर्शन ऑफ ए निडल इनटू द प्लूरल कैविटीज, एंडोस्कोपी, पैरासेंटेंसिस और थोरासेंटेंसिस, एविसेसिस
सेरेशन, इंसर्शन ऑफ ए निडल इनटू द प्लूरल कैविटी। तो राइट आंसर सही होगा थोरासेंटेसिस। राइट आंसर सी सही है इसका, थोरासेंटेसिस। जो फुसफुस घाव में सुई लगा डालना थोरासेंटेसिस कहलाता है। राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। उपयुक्त कैथेटर का चयन इस पर निर्भर करता है। उपयुक्त कैथेटर का चयन किस पर निर्भर करता है? चूजिंग द अप्रोप्रिएट कैथेटर डिपेंड्स ऑन ए नॉलेज ऑफ एनी एलर्जी टू लेटेक्स और प्लास्टिक, बी द एक्सपेक्टेड duration of catheterization, C the size of the patient urethral canal, D all of the above। तो राइट आंसर सही है, कैथेटर का चयन किस पर निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर सही होगा टी। राइट आंसर डी है, सभी के आधार पर। नॉलेज ऑफ एनी एलर्जी टू लेटेक्स या प्लास्टिक, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन, द साइज ऑफ द पेशेंट यूरेथ्रल कैनाल, सभी के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मूत्र कैथेटर को खींचने से बचने के लिए नर्स को कैथेटर को रोगी के ऊपर टेप से चिपका देना चाहिए। टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन द पेशेंट्स ए लोअर थाई, बी अपर थाई और सी हैंड लेग, डी फुट। तो इसका राइट आंसर सही होगा अपर थाई। अपर थाई। राइट आंसर बी सही है। मूत्र कैथेटर को खींचने से बचने के लिए नर्स को कैथेटर को रोगी के ऊपर टेप से चिपका देना चाहिए, तो अपर थाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अस्थिमज्जा आकांक्षा के लिए स्थान है। साइट फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन, इलियक क्रेस्ट, बी स्टर्नम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर सी सही। अस्थिमज्जा आकांक्षा के लिए स्थान कौन सा है? साइट फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन इज बोथ ए एंड बी, इलियक क्रेस्ट और स्टर्नम दोनों है। तो आज हमने फंडामेंटल के एमसीक्यू पढ़े हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन इसमें हैं, वो आगे वीडियो में हम कराएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और हमारा 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा कराइए, जिससे कि हम आपको लाइव क्लास पढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।